बेटी, आज बाबा के 16 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, बाबा कहते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बच्चे बाबा के सभी हैं, फिर भी बाबा कहता किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारणा करते उतना साहूकार बनते। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ है ना, तो हमें भी त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का, अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। संगम युग अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो जो पास्ट का गायन है, वह अब प्रैक्टिकल हो रहा, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग के अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है, अब बाप आया है। फ्यूचर भी वह होगा जो पास्ट हो गया है। कितना एक्यूरेट याद दिलाता बाबा। बाबा कहता, बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अब है संगम युग। यह बातें तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अतिशय। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सभी को एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय तो ऐसा कौन सा होगा जो फिर विकर्म करेंगे, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई हमसे, यह कड़ी भूल हो गई है। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो बनना चाहिए ना ईश्वर का बनकर, फिर पतित नहीं बनना चाहिए। भगवान का बने तो बाबा कहता पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पवित्र था। गाते भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। पक्का कराया ना बाबा ने। तो बाबा कहता वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकारों में जाते हैं। निर्विकारी माना ही विशेष को पतित ही बुलाते कि आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। बाबा भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट,
फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा इतना पक्का कराता, फिर भी कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। तुम यह अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितना जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? हाँ, बाबा कहते धारणा पे। परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फिर फ्यूचर नई दुनिया के लिए बाप आया ही है, नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करना हुबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। जैसे पहले हुआ था वैसे अभी होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल क्लाइमेटीज भी होनी है। कब कही बाबा ने ये बात? नेचुरल क्लाइमेटीज भी होनी है। अर्थवेक हुए और ख़त्म। एक भूकंप क्या कर देगा? बाबा कहते ख़त्म। भारत में कितने अर्थवेक हो गए। हम तो कहते यह तो होना ही है, कल पहले भी हुआ, तभी तो कहते हैं सोने की द्वारिका, कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी। तो बाबा कहता सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। कैसे नीचे गई, अब कैसे ऊपर आएगी। तो बाबा कहता हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं है। बाबा एक्यूरेट बातें करता है ना। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। कल्प के संगम पर अनेक बार वर्षा लिया, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते फिर फकीर बनते हो। का मालिक बनते, का फकीर बनते। इस समय भारत पूरा फकीर है, तुम लिखते भी हो। ड्रामा प्लान अनुसार वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनके प्लान ही अपने हैं। दुनियाई मनुष्य के प्लान ही अपने हैं। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे। 5000 वर्ष पहले माफिक कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अभी भी श्रीमत द्वारा करते हैं। हमको श्रीमत कौन देता? श्रीमत द्वारा करते, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तिया देविया हो। जिनके मंदिरों में पूजा होती तुम ही देविया हो, जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। तुम्हारी पूजा होती और तुम ही विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा के देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, तो है एक ही। जैसे बाप भी एक शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते। दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते, उनमें दोनों आ जाते हैं, नारायण भी और लक्ष्मी भी। बाबा कहता दोनों आ जाते। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाए
तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं ना, अधिक धन हो जाए। हाँ? बाबा कहता उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे? तुम सतयुगी देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाबा हमें कितना ऊंचा बनाता कि बाबा कहता तुम स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को यह पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम देवियाँ हो ना। मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब मनोकामनाएं पूरी कर देती हो, कोई कामना बचती नहीं। हाँ बाबा सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ है। हाँ बाबा को स्वर्ग बनाने में मदद की। तुम हो संगम युग की शिव शक्तियाँ देवियाँ, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। वरदाता बाबा इतना भरपूर करता है कि तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते और बच्चे भी देते हैं, दोनों का काम एक ही हुआ ना। बाबा कहता महालक्ष्मी दिखाते, नारायण को गुप्त कर देते। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती है। सतयुग त्रेता में तो कोई दुख ही नहीं है ना, तो बाबा कहता सब मनोकामनाएं पूरी करती है। महालक्ष्मी से धन मांगते, धन के लिए ही मनुष्य धंधा आदि करते। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व को पावन बनाते, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक थे, अब कंगाल है। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ कंगाल। बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो राजा ही को फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अब देखो कैसे हालत आकर हुई है। बढ़ते बढ़ते कैसी हालत आकर हुई, यह भी नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता। अब भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितने ऊंचे नंबर थे, अब लास्ट नंबर है। सोने की चिड़िया, द्वारिका, वैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवन, कितने ऊंचे थे। नंबर 1 था। बाबा कहता लास्ट में आया तो 9, लास्ट में आया तो 9 नंबर में कैसे जाए, 1 नंबर में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज का अगर विचार सागर मंथन करो तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा का एक एक महावाक्य कितना मीठा है। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर लेसन देता घर में पढ़ने के लिए, जिसको होम वर्क कहते हैं। हमारा टीचर भी हमको होमवर्क देता। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते। दिन में भले धंधा आदि करो,
शरीर निर्वाह तो करना ही है, अमृत वेले तो सभी को फुर्सत रहती है। क्या रहता है? सवेरे फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाबा को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया। रावण को जलाते, परंतु इनका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए, परंतु रावण मरता ही नहीं है। हर दशहरे पे रावण जलाते, पर बाबा कहता रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अब सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण सब निर्धन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते उनको भी नहीं जानते। इतना ऊंचा बाबा कहता उसे भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने, तभी तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में, या कोई है नहीं। अब है तमो प्रधान। बाप आकर तुम बच्चों को अज्ञान निद्रा से जगाते, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगाते रहते हो। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनको उनका दीवा जलाते कि रोशनी में जाए। अब यहाँ है घोर अंधेरा। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके, भले दिल होती दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती, वह श्रेष्ठ ज्ञान का दान, ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, लोन के महीने में बहुत दान पुण्य करते, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रतन का दान करना है। यह भी समझते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहा, श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेता आया। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है ना। 5-6 बार आई ये बात। तो बाबा कहता तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है और किसी को नहीं है, बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है, वह रचता है। हेविनली गॉड फादर अक्षर बड़े क्लियर हो। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते,
परंतु वह कब आया, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती का अर्थ है, अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेंगे। 2 बार शिवरात्रि मनाते पर जानते नहीं तो मना कर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा को आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी ही जानेंगे। अब तुमको समृद्धि आई, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। चक्र अपना काम करता, ये कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है। उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितना भक्त लोग भीड़ में धक्के खाने जाते, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। यहाँ वहाँ भटकने धक्के खाने की जरूरत नहीं, बाबा ने हमको छुड़ा दिया। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम युग पर मिलती, तुम यथार्थ रीति से जानते हम कौन थे, फिर कैसे बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ते तो बाप को समाचार दे दो। बाबा क्या करेगा, हाँ सावधान। हाँ बाबा कहता अगर कभी फेल हो पड़ते तो बाप को समाचार दो, बाप सावधान कर देगा। फिर से खड़े होने की कभी भी बाबा कहता बाबा सावधानी देगा। फिर खड़े होने की कभी भी बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरना और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। सभी विकारों को दुश्मन कहा गया। हाँ बाबा कहता उनसे, उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन होना है। पतित पावन बाप कहते, आकर पावन बनाता तो जरूर संगम पर बनाएंगे ना। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये संगम है। एक जा रहा और एक आ रहा। बाबा कहता ये संगम युग है। बच्चे जानते बाप अब कलम लगा रहे, फिर पूरा झाड़ यह बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता। अच्छी मुरली नहीं चलाते, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का कर लो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहता है कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाओगे। सारी मदार पुरुषार्थ पर है। कलब कलब जो पुरुषार्थ किया हुबहू वह चलेगा। आधा कलब देह अभिमानी बने, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बातें। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए
पुरुषार्थ करना है। बाटा है ना सारा। तो बाबा कहता वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहरे नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। जब नंबर बार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तभी तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा पक्का करा रहे। पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है श्रीमत पर। शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया वह भी जरूर करना है। बाबा ने कहा ना, टीचर घर के लिए काम देता, होमवर्क देता। बाप ने जो होमवर्क दिया वह भी जरूर करना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी थकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब कुछ सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। समय क्या मांग रहा है अब कि ये विकर्म विनाश करने का समय है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान बाबा कहता, देह अभिमान देह संबंध, ये वरदान है आज का। बाबा कहता देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। सार, जो जितना निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी आर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। क्या आर्डर होगा? बाबा कहता उन्हें यदि अभी अभी आर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बाबा कहता बाबा कहता चले आएंगे। चले आएंगे बोलेंगे, बीज और समाने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह के संबंध का वैभव का बंधन अपने ओर खींचता तो नहीं है। जब बंधन होगा वह आकर्षण होगा। समझा? जहाँ बंधन होगा वह आकर्षण होगा। लेकिन जो स्वतंत्र है वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। आज हम बाबा ने हमको कितना पक्का कराया? संबंध वैभव के बंधन से भी मुक्त,
वो खींचेंगे, पर जो स्वतंत्र है वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। बाबा ने कहा था ना बच्चे, ऐसे ऐसे साधन चलेंगे जो तुम्हारे सेवा में और 4 चांद लगाएंगे, पर तुम्हें किसी साधन वैभव में अपना समय नहीं गंवाना है। हमारी मंजिल है बाबा। स्लोगन है, बाबा कहता, संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने के बजाय बिंदी बनो और बिंदी बाप को याद करो। कितना पक्का कराया? संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने के बजाय बिंदी बनो और बिंदी बाप को याद करो। ओम।